तो गाइस यहाँ पे है जी बहुत ही अच्छी मार्केट, दीवारों पे यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई। गाइस इन्होंने सारा का सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो पर 6 बार और को मिले गया था नहीं जो अपना जो जी जनरल डायर ने गोलियाँ चलाई थी वो यहाँ से खड़े होकर चलाई थी। मतलब सबके सब बंदे उसने मार दिए थे, कोई नहीं छोड़ा था उसने। शहीद कहा जाता है। हे गाइस व्हाट इज अप। तो आज मैं यहाँ पे है नहीं, इसके बस की है नहीं, ये नहीं बोलेगा भाई, रहने दो। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हे गाइस व्हाट इज अप। जैसा कि आपने कल वाली वीडियो में देख लिया था मेरी हालत कैसी थी। आज मैं फ्रेशन अप पूरा हो चुका हूँ। आपको भाई ने बता ही दिया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है और कैसे मैं लेट पहुँचा हूँ यहाँ पे। कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, सॉरी चाहता हूँ उसके लिए कि मैं लास्ट वाली वीडियो में नहीं दिख पाया आपको। अब आज वाली वीडियो में हम कहाँ घूमने जा रहे हैं? हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग और आपको यहाँ दिखाएंगे जो हेरिटेज एरिया है गोल्डन टेम्पल के आसपास, तो वो भी आपको सारा दिखाएंगे। और भाई आज सैटरडे का दिन है और यहाँ पे रश पूछो ही मत भाई, पूछो ही मत। यहाँ क्राउड देखो, मज़ा ही मज़ा दिलाएंगे। शायद भाई ने आपको ना दिलाया हो, मैं दिलाऊंगा आज, मैं गारंटी लेता हूँ। ये देगा आपको, क्योंकि जब आप गलत ना समझना, पर हाँ जब क्या देगा, क्या देगा भाई? कुछ नहीं चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे है जी बहुत ही अच्छी मार्केट। यहाँ पे टॉयज़ पंजाबी होती हैं, पंजाबी सूट, कड़े, चश्मे, सबसे सस्ता सस्ता सामान जो रोड साइड पे आपको मिल जाएगा। और खाने पीने की चीज़ें, बेल्ट्स, पगड़ियाँ और क्या ही बताऊँ जो यहाँ से नहीं मिलता, यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये बनाया गया है जी जो जलियांवाला बाग में शहीद हुए थे उनकी याद में ये यहाँ पे स्टैचू बनाया गया है। तो अभी हम चलते हैं जी जलियांवाला बाग के अंदर और आपको दिखाते हैं जलियांवाला बाग में क्या है और कैसा है। तो जलियांवाला बाग के अंदर आते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कार्यकृति की गई है, यहाँ पे बहुत ही अच्छी आर्ट की गई है। आपको दिखा देते हैं साइड्स पे, दीवारों पे यहाँ पे बहुत ही अच्छी कलाकृति की गई है। तो अंत तक, जहाँ तक इसकी एंट्री ख़त्म नहीं होती वहाँ तक यहाँ पे बहुत ही अच्छी आर्ट बनाई गई है जो उस टाइम पे बिल्कुल नया बना है। क्योंकि आपको अगर आप पहले यहाँ पे आए हो तो आपको पता होगा कि ये काफ़ी टाइम से बंद था, तो अंदर यही काम था, चल रहा था उस वक्त पे। ये आर्ट्स देखिए आप। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जलियांवाला बाग बना क्यों है और यहाँ पे है क्या। ये सारा ताम जाम जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे लोग घूमने आ रहे हैं, ये है क्यों? इसका रीज़न ये है कि 1919 में दो हमारे क्रांतिकारी जो थे उनको अरेस्ट कर लिया था अंग्रेज़ों की सरकार ने, डॉक्टर सत्यापाल और डॉक्टर सैफुद्दीन। तो उनको बचाने के लिए हमारे इंडियंस ने प्रोटेस्ट किया था, यहाँ पे इकट्ठे हो गए, बहुत सारी तादाद में यहाँ पे इंडियंस इकट्ठे हो गए थे। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पे जो जनरल डायर था उस वक्त का शासक था यहाँ का, उसने फ़ायदा उठा के यहाँ टैंक ला के गोलियाँ चलवाई थी सबके ऊपर। कोई जाके कुएँ में गिरा, यहाँ पे कुआँ भी है, वो बाद में दिखाएँगे आपको। तो कोई जाके कुएँ में गिरा, कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है, मतलब सबके सब बंदे उसने मार दिए थे, कोई नहीं छोड़ा था उसने। इस वजह से जलियांवाला बाग बना हुआ है। गोलियों के निशान भी है, अभी तक इन्होंने बचा के रखे हुए हैं गोलियों के निशान। वो सारे के सारे आपको दिखा देते हैं अभी। और अभी आपको लेके चलते हैं अमर ज्योति की तरफ। उन्हीं शहीदों की याद में यहाँ पे अमर ज्योति बनाई गई है। वो 24 घंटे चलती रहती है, वो सिलेंडर से चलती है, इंडियन ऑयल वालों ने उन्हें स्पॉन्सर किया हुआ है, तो वो चलती रहेगी। आपको दिखाते हैं, चलिए। गाइस इन्होंने सारा का सारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। पहले ये कैसा दिखता था, मैं आपको शायद अगर फ़ोटो होगी तो मैं दिखा दूंगा, पर इन्होंने अभी ओपन एरिया बना दिया है। यहाँ पे जूते उतार के, जो इनको काफ़ी देर पहले कर देनी चाहिए थी चीज़, वो इन्होंने अब किया। पहले जूते चढ़ा के सारे आते रहते थे यहाँ पे, अब जूते उतरवाते हैं बाहर, जूते उतार के सब अंदर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए आप, इंडियन ऑयल वालों ने इन्हें स्पॉन्सर किया हुआ है। आंटी खड़े हो गए सामने, वरना दिख जाता। तो पर 6 बार और को मिले गया था नहीं जो अपना
है भी आगे भी चाले नहीं नहीं यहाँ तो नहीं। यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे गाइस छोटी सी गैलरी बनी हुई है, जो हमारे शहीद हैं सारे, उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे क्रांतिकारी जिनकी वजह से हमारा देश आज़ाद हुआ है। ये गाइस सारे गोलियों के निशान हैं जो उस वक्त चलाए गए थे लोगों के ऊपर। इन्होंने मार्क करके रखा हुआ है कि सब गोलियों के निशानों का। और ये गोलियों के निशान देख के लग रहा है कि उसने उस साइड पे खड़े होकर सब पे गोलियों के निशान, ये गोलियां चलवाई होंगी सब पे। तो सोचो इतनी गोलियां तो दीवार पे लगी तो लोगों को कितनी लगी होंगी। है हरजत? छल्ली छल्ली कर दिया होगा भाई उन्होंने। तब क्या हुआ होगा लोगों का? कुछ लोग तो भाई बचने के लिए तब जो यहाँ पे कुआं है उसमें कूद गए थे कि हम जो है जनरल डायर की गोलियों से नहीं मरेंगे, क्योंकि तभी उनको शहीद कहा जाता है। पर जो भी है, एक बात तो यहाँ पे कहनी पड़ेगी कि जो जलियांवाला बाग की शांति है ना भाई, वो आपको कहीं पे नहीं मिलने वाली। यहाँ पे इतनी शांति है, इतनी कामनेस है कि लोग भी अगर बात भी कर रहे हैं तो मतलब कह रहे हैं ना कि बिल्कुल सराउंडिंग बिल्कुल शांत है। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, अच्छी चिरचिराहट की आवाज़ है जी। और ये फूल और ये पत्ते, ये पानी सब है, ये अभी अभी इसी साल में भरा गया है, तो पहले ये नहीं होता था। तो ये है जी शहीदी खूह, जिसके अंदर लोगों ने अपनी जान दे दी थी। तो अब आपको दिखाते हैं जी इसके अंदर क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, टू एस्केप द डेडली फायरिंग मैनी पीपल फेल इनटू दिस वेल, अबाउट 120 डेड बॉडीज़ वर रिकवर्ड फ्रॉम इट। इस कुएं में भाई 120 लाशें मिली थी जब उसने गोलियां चलवाई थी। लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, उसकी फायरिंग से अपनी जान बचाने के लिए इसमें क्या लगा दी थी भाई, इसमें कूद गए थे लोग अपनी जान बचाने के लिए। और जो जी जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी वो यहाँ से खड़े होकर चलाई थी। और आपको एक बात मैं बता दूं कि जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि वो थी कि जो एंट्रेंस अभी है यहाँ से, तो तब भी यही एक एंट्रेंस थी और यहीं से खड़े होके उसने इस तरफ गोलियां चलवाई थी। जैसे कि मेरे बड़े भाई ने आपको बताया था कि सारे निशान इसी तरफ क्यों हैं, वो इस वजह से ही हैं कि इसी तरफ से गोलियां चलाई तो सारे के सारे निशान जो इसी तरफ में मिलेंगे, आपको इसकी बैक साइड पे नहीं मिलेंगे। तो जी कुछ इस तरह का था तब जलियांवाला बाग, और आपको सारी की सारी यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई जाती हैं इसी गैलरी में आकर। पंजाब के लोगों ने अपने कथित पराक्रम के माध्यम से भारत आज जो रखा है उसमें काफी बहुत ही अच्छा इन्होंने बना दिया है कि जो लोग अपने इतिहास को, जो भारतीय अपने इतिहास को भूल चुके हैं, तो ये बहुत ही अच्छी गैलरी है उनके लिए, अपने जलियांवाला बाग के कांड को दोबारा से याद करवाने के लिए कि यहाँ पे हुआ क्या था। तो गाइज़ ये व्लॉग यही तक था। हमने आपको सारा का सारा जलियांवाला बाग दिखा दिया, जलियांवाला बाग की हिस्ट्री बता दी, और जो यहाँ पे मोन्यूमेंट्स हैं वो भी हमने आपको दिखा दिए हैं। तो ये व्लॉग यहीं तक। कुछ कहना चाहोगे भाई? सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और सारे इंस्टाग्राम का चैनल और सब चैनल हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। बस जो भी है भाई, मेन और छोटे वर्ड में बताऊं तो भाई सपोर्ट करो, और ताकि हमारा जो चैनल है वो थोड़ा सा और ग्रो करे और हम आपको और ज़्यादा अच्छी वीडियोस दे पाएँ, थोड़ी सी मोटिवेशन हमें भी आए कि हाँ जी लाइक और सब्सक्राइब हमारे बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से हम आपको और बहुत सारी वीडियोस देंगे। तो अभी के लिए इतना ही। लव यू गाइस एंड बाय बाय।
उस सरकार ने कहीं ये तो नहीं कह दिया कि यूपी बिहार वाले भाग जाओ, पैंट चो भाग जाओ। वहाँ तक लाइन है भाई, जहाँ तक मेरे कैमरे का फोकस भी नहीं जाता। नहीं, ये भैया चढ़ाऊ देश तो नहीं बन गए भाई भैया चढ़ाऊ देश। भैया निकाल दिया सारा। यात्रीगण कृपया ध्यान दे रहे, गाड़ी संख्या 0। मेरी लाइफ की असली कमाई है वो मेरा दोस्त, मेरा गुरु, मेरा भाई है। मेरी लाइफ की असली कमाई है वो मेरा दोस्त, मेरा गुरु, मेरा भाई है।